Welcome to my YouTube classes. Once again, I am here with some important topics for you for the examination point of view, for competition and different other examinations. So, my dear students, here I am here with the use of that. It's been observed that most of the students are likely to commit some mistakes in the use of that. So here you have to make it clear as to where you can use that as relative pronoun. So come to me understand it. देखो यूज ऑफ दैट कंपटीशन में या किसी भी एकेडमिक्स में एकेडमिक एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इज मिस्टेकनली यूज्ड। बहुत गलती लोग इसमें कर लेते हैं। जैसे हमारे पास देखो यूज ऑफ दैट इन प्लेस ऑफ हु एंड विच। जनरली लोग जब किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं तो हम हु और विच का इस्तेमाल उसमें करते हैं, जो कि गलत होता है। तो आज की क्लास में मैं आपको यही बताऊंगा कि हु और विच को कहाँ अवॉइड करना है। हु और विच की जगह दैट का यूज किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा ये आपके सामने हम ला रहे हैं। तो देखिए यूज ऑफ दैट इन प्लेस ऑफ हु एंड विच, आप इसको ध्यान से समझिए। हु और विच की जगह हमने दैट का यूज करना है। कहाँ? ये है हमारे पास ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली। एक तो ऑल, अगर किसी सेंटेंस में ऑल आता है तो ऑल विच नहीं आएगा, ऑल दैट आएगा। सेम के बाद भी दैट आता है, एनी के बाद दैट आएगा, नन के बाद दैट आएगा, नथिंग के बाद दैट आएगा, ओनली के बाद भी दैट आएगा। तो ये आपने थोड़ा सा समझना है। इसको आप सेंटेंसेस के थ्रू समझिए। जैसे पहला सेंटेंस है ही इज द सेम मैन हु ही हैज सीन। ही इज द सेम मैन हु ही हैज सीन। तो देखो यहाँ पे आपने की नजर एकदम यहाँ जानी चाहिए, सेम का यूज हुआ है तो ही इज द सेम मैन, हु नहीं आएगा, इसकी जगह पे दैट आएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज द सेम मैन दैट ही हैज सीन। तो आपने देखा हु की जगह पे यहाँ पे दैट आएगा, क्योंकि इससे प्रीसीडिंग जो क्लॉज है उसमें सेम आया है। आपने ये चीजें देखनी है, ऑल, सेम, एनी, नॉन, नथिंग, ओनली, इनको याद कर लो। इसके बाद जो भी आएगा रिलेटिव प्रोनाउन हु विच की जगह दैट का यूज होगा। सेकंड सेंटेंस है मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। देखो बिल्कुल सही लग रहा होगा आपको। आदमी ही एक ऐसा एनिमल है जो कि बातचीत कर सकता है। वैसे आपको बताया भी गया है कि मैन को हु से जोड़ेंगे, तो मैन इज द ओनली एनिमल। देखो ओनली आ गया, ये भी देखो ना। तो मैन के साथ अगर ओनली आ जाए, ऊपर भी मैंने लिखा है ओनली के बाद भी दैट का यूज होगा। तो मैन इज द ओनली एनिमल, इस हु को काट लो, इसकी जगह पे होगा दैट कैन टॉक। याद रखना ओनली के बाद हु नहीं आएगा या विच नहीं आएगा, बल्कि दैट आएगा। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। अब आप इसमें बेस्ड और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट टू मी इन कमेंट्स। आई नो ऑल व्हाट यू हैव एक्सप्लेन। देखो हमने क्या कहा था, ऑल का भी आता है। तो आई नो ऑल व्हाट यू हैव एक्सप्लेन, मुझे सब पता है जो तुमने एक्सप्लेन किया है, व्हाट यू हैव एक्सप्लेन। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन ऑल है ना, ये ऑल जो है तो उसके बाद व्हाट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा दैट। ऑल दैट होता है, ऑल व्हाट नहीं आता। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दैट, या आई नो ऑल दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड। Okay, now come over to the next sentence. There is none whom I don't know. ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं जानता नहीं हूं। देखो आपने who या whom से जोड़ सकते हैं इसको, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि none है तो इसके बाद भी that आता है। देखो ऊपर मैंने लिखा हुआ है none के बाद भी that आएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी that आएगा। None that, there is none that I don't know. Again, is there any pen which I can use? देखो पेन है तो which से ही जोड़ेंगे, लेकिन इसके साथ एनी आ गया। ऊपर भी हमने बताया कि एनी अगर कहीं आता है तो एनी दैट होता है, एनी विच नहीं आएगा। तो देखिए इज देयर एनी पेन, एनी को देखिए विच आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट। इज देयर एनी पेन दैट आई कैन यूज। तो आपने देखा एक सेंटेंस अब बचा नथिंग का। नथिंग भी हमने लिखा, तो चलिए इसको यहां से बना लेते हैं। फिर नथिंग का कैसे बनेगा बताओ। There is nothing which I don't know.
हम बना सकते हैं सेंटेंस, देयर इज नथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं नहीं समझता हूं। तो देखो नथिंग के बाद विच आ गया, तो ये इसका मतलब गलत है। नथिंग के बाद क्या आना चाहिए, दैट। तो देयर इज नथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट। तो ये आपका यहां तक का हो गया। तो आपने याद क्या रखना है, ऑल सेम एनी नॉन नथिंग ओनली। अब आप चाहे इसका कोई ट्रिक बना दो, चाहे किसी तरह से याद रखो, ऑल सेम एनी नॉन नथिंग नहीं, इसको ऐसा बना दो, चाहे आशा एनो, आशा एनो ऑन, आशा एनो ऑन, ऐसे बना सकते हैं आप इसको याद रखने के लिए। देखो आशा एन नो एन नो नो ऑन, ऐसे याद कर लो। ए का मतलब हो गया ऑल, से ऐसे का मतलब सेम, एन का मतलब एनी, इसका मतलब नॉन, इसका मतलब नथिंग, या नॉट कर लो इसमें, नथिंग, नॉट ऑन, ऑन का मतलब ओनली। तो इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं आप, आशा एंड नो नॉट ऑन, आशा आशा एंड नो नॉट ऑन, जिसमें ए फॉर ऑल, एस फॉर सेम, एन फॉर एनी, नो फॉर नॉन, नॉट फॉर नथिंग एंड ऑन फॉर ओनली। इस तरह से याद करने की कुछ ट्रिक्स होती है। अभी फिर आगे हम बढ़ेंगे। इसमें कुछ इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, सुनिए, या वो इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। उसमें क्या है, इंटरोगेटिव में भी ये रूल लागू होता है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या आएगा बोलिए, इंटरोगेटिव जैसे हु एंड व्हाट है, हु एंड व्हाट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हु के बाद दैट आएगा, याद रखना। तो हम क्या कर सकते हैं, हु इज देयर या व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर विच आई डोंट नो। देखो ये क्वेश्चन शुरू हुआ व्हाट से, तो व्हाट इंटरोगेटिव में भी दैट का यूज होता है। तो हमने क्या किया, व्हाट इज देयर विच, तो ये रिलेटिव विच नहीं आएगा बल्कि यहां पे आएगा दैट। व्हाट्स देयर दैट आई डोंट नो, राइट। दूसरा सेंटेंस क्या बना सकते हैं, व्हाट्स देयर आई डोंट नो। इस तरह से आप दूसरा तीसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं। हम जैसे विच से बना हुआ, विच इज द हाउस दैट यू बॉट। तो विच के बाद दैट बिल्कुल सही है, विच इज द हाउस दैट यू बॉट। कई लोग विच ही लगा देते हैं उसमें। तो इंट्रो मतलब ये व्हाट और विच से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन कहीं आता है तो वो दैट का यूज उसमें होगा, ये आपने करना है, राइट। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम और बढ़ने वाले हैं। इसमें दैट तक आपने समझा था, थोड़ा आगे और समझो। नेक्स्ट सेंटेंस, द वाइजेस्ट मैन। देखो एक सेंटेंस हम बनाएंगे इस पे, आफ्टर एडजेक्टिव्स ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी हम जो रिलेटिव लाएंगे वो दैट लगाएंगे, न कि हु या विच। तो कैसे समझेंगे, हम एक सेंटेंस बनाते हैं इस पे, द वाइजेस्ट मैन हु एवर लिव्ड was, क्या लिखेंगे, the wisest man who ever lived was not known। जो भी है कुछ भी बना दो सेंटेंस। तो अब देखो द वाइजेस्ट मैन हु एवर लिव्ड, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो रिलेटिव शुरू होता है वो दैट से शुरू होता है, याद रखना, सुपरलेटिव के बाद हमेशा दैट, राइट। दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, द बेस्ट बुक विच आई रीड इज शेक्सपियर।
देखिए द बेस्ट बुक, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव हमेशा दैट आता है, जबकि ये क्या है, विच है, तो इसमें हम दैट लगाएंगे। द बेस्ट बुक दैट आई रीड इज शेक्सपियर। तो आपने अब देख लिया कि किसके बाद दैट आता है, हु विच की जगह हम दैट लगाते हैं, कहां पे लगता है। फिर आपने ये भी देखा व्हाट या विच से कोई क्वेश्चन शुरू होते हैं, उसमें अगर कहीं रिलेटिव आता है तो वहां भी दैट आता है। और आपने ये भी देखा कि सुपरलेटिव डिग्री में भी क्या आता है, दैट आता है। तो अब आप इसको थोड़ा सा इसकी सिनॉप्सिस बना देते हैं। दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कहां यूज होगा, मैंने क्या बताया था आपको, एनी बताया था, एनी बताया, और क्या क्या बताया था, नॉन बताया, सेम बताया, और उसके बाद नथिंग भी बताया, ऑल बताया, ओनली बताया, ये सारे हमने, इसके बाद दैट का यूज होगा। दूसरा मैंने बताया इंटेरोगेटिव में कहां होगा, इंटेरोगेटिव में हु या विच से कोई क्वेश्चन शुरू होता है, अगर उसमें रिलेटिव है तो उसको दैट से जोड़ा जाता है। फिर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर कहीं रिलेटिव आता है तो उसको दैट से यूज करो। आई थिंक यू हैव गॉट इट एंड नाउ you have to practice it at home, also bring into practice of speaking, and also prepare for the competitive examinations, because the errors occur almost in these areas that I'm explaining for you. And again, with one more request to motivate me and to promote my channel, your request again to subscribe to it, like and share. Okay, thanks. Next.